तो सर्कुलर अरेंजमेंट ख़त्म कर लेने के बाद आज का हमारा टॉपिक है लीनियर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में हम 6, 7, कभी 8 लोगों को सर्कल में अरेंज कर रहे थे। हमें डेटा दिया हुआ था, हम सर्कल लगाते थे, लोगों को बिठाया और उनको उनकी पोजीशन पे बिठा दिया। अब अलग होने वाला है। अब सब कुछ लीनियर, यानी कि लोग जो है स्ट्रेट लाइन में बैठे होंगे इस तरह। इसमें भी यही होगा। आमतौर पे 6, 7 या 8 लोगों का डेटा दे देगा कि कौन किसके बगल में बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, और हमें उनको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, वॉट एवर हमें कहा होगा, हमें करना होगा। तो इसका बेसिकली तरीका सॉल्व करने का ये है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका डेटा देखेंगे क्या दिया गया है। अगर 6 है या 7 है, मान लो 7 लोग हैं मान लो, तो 7 ऐसे डैश अंडरस्कोर जो कहो वो डाल दो, 4, 5, 6, 7। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो एक काम करना, लेफ्ट या राइट हैंड में बचे बस एक एरो मार देना ऊपर का, जिससे आपको याद रहेगा कि ये सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अगर बोल देगा क्वेश्चन में कि भाई सारे साउथ फेस कर रहे हैं, तो एक बार ऐसे और एरो मार देना बगल में, इससे ध्यान रहेगा कि सारे साउथ फेस कर रहे हैं। और सवाल को थोड़ा मुश्किल बनाना होगा तो क्या करेगा, बोल देगा सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, यानी कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ डाउनवर्ड यानी साउथ फेस कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस भाई ये आता है कि मान लो हमें कहा गया कि सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, और कहा है कि ए थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लो कहीं भी ए बिठा दिया, अभी तो कहीं भी बिठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ए लगा दिया। अब देखो, क्योंकि ए नॉर्थ फेस कर रहा है, अपवर्ड फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, सेकंड टू लेफ्ट ये हो गया, और थर्ड टू लेफ्ट ये हो गया। तो हम बी को यहाँ बिठाएंगे। और अगर यही बोल दे कि सारे डाउनवर्ड फेस कर रहे हैं, यानी साउथ फेस कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कहीं सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। ए थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी, अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, बी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए बना दिया। अच्छा चलो कोई बात, इसको ठीक कर देते हैं, बी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए मैंने उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इस बार भी यही करेंगे हम, बी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए बनाते हैं। मान लो ए यहाँ पर है जैसे, ठीक है, और क्वेश्चन में है कि ए सारे साउथ फेस कर रहे हैं, तो ए को मैंने साउथ फेस करा दिया। अब ए साउथ फेस कर रहा है, नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो ए का लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? ए का लेफ्ट हैंड यहाँ होगा, इसकी ठीक उल्टा, और ए का राइट हैंड इस तरफ होगा। और इस केस में यहाँ लेफ्ट हैंड है और यहाँ इसका राइट हैंड है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड हो गया, इमीडिएट लेफ्ट, थर्ड सेकेंड टू लेफ्ट, और ये थर्ड टू लेफ्ट, तो बी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ फेस करने का ये डिफरेंस है। अब इसमें और कोई वेरिएशन तो नहीं आएगी, एसएससी में एटलीस्ट नहीं आएगा। बहुत तो बहुत बैंकिंग में ये होता है, 5, 6, 7 की बोल देगा कि ये मतलब 7 लोग बैठे हुए हैं कहीं भी, मतलब उनको कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, और कोई किसी सिटी से है, या कोई किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई फ्रूट पसंद है। चिंता मत करो, ये अपने में नहीं आएगा, ये भी अपने एसएससी में नहीं आने वाला। ये बैंकिंग के लिए ठीक रहता है, एसएससी में बहुत टफ हो जाएगा। और यूजुअली एसएससी में लीनियर अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक ही आंसर देना होता है उसके लिए। बैंकिंग में तो ये होता है ना कि मतलब पूरा पैसेज टाइप होता है, पैसेज है, आप एक पजल सॉल्व करो और उससे 5 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन होते हैं। अपने में ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
इसके अलावा लीनियर अरेंजमेंट में एक और चीज आती है, रैंकिंग। रैंकिंग, ऑर्डरिंग, ये हम अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, बोलेगा कि आपको कि 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, कोई भी है, कितने भी हैं, 10 लोग हैं, इनको हाइट क्या रेंज, मान लो बोलेगा कि ये इससे लंबा है, ये इससे छोटा है, आप उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको रैंकिंग बिठाओ, ऑर्डर करो, ऑर्डरिंग बिठाओ, ये आ जाएगा। एक आएगा फ्लोर बेस्ड, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें होगा कि मतलब एक बिल्डिंग है जिसमें 4 5 6 फ्लोर है, फिर से डेटा दे देगा, पी है, क्यू है, आर है, ए है, बी है, एच है, ए है, बी है, कि भाई उनको उस बिल्डिंग में फ्लोर कौन सा किस फ्लोर पे होता है, बिठाओ आप उसको। ये भी हम अगले वीडियो में ही करेंगे, और ये भी आता है, बहुत आएगा ये, ठीक है। तो मुझे लग रहा है लीनियर अरेंजमेंट के बेसिक तो मैंने बता ही दिया, क्या ज़रूरी है ध्यान रखना। अब ज़्यादा अच्छे से तो क्वेश्चंस करके ही समझ आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। सीता, कविता, गीता, राम, सुरेश एंड डॉली लीनियर में बैठे हुए हैं, रो में, फेसिंग नॉर्थ। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले 6 स्लॉट बना दो, 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए, हाँ हो गए। सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो एक भैया एरो डाल दो बगल में, सब ये ध्यान रहेगा कि सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सब नॉर्थ फेसिंग है, कोई भी इधर उधर नहीं है। सिया सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अच्छा देखो, ये रो है, ठीक है, ये चारों जो है, ये तो रो के लाइन के बीच में है, ये वाला एक एंड है, और एक ये वाला एंड है ना। तो जो आखिरी वाले पॉइंट होते हैं, ये स्लॉट होते हैं, सीट होते हैं, इनको एक्सट्रीम एंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये ये दोनों हो गए एक्सट्रीम एंड या आखिरी लाइन, ठीक है, समझ गए। तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास दो एक्सट्रीम एंड है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एक राइट वाला, ये राइट वाला, और ये लेफ्ट वाला, ठीक है। तो सिया इन दोनों में से कहीं भी हो सकती है ना। तो अब पता है करना पड़ेगा मुझे, एक और सेम ड्राइंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस बन गए, ठीक है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 दो बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ भी लिख दिया कि भाई अपवर्ड फेसिंग है, और इसकी ज़रूरत है, चलो कोई बात नहीं है, लिख दिया लिख दिया। आगे से मैं ये राइट और लेफ्ट नहीं लिखूंगा, इसमें लिख दिया, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, सिया को बिठाना है, चलो मान लो इस वाले केस में सिया राइट एंड पर है, और इसमें लेफ्ट एंड पर सिया बैठी है। 2 पीपल सिट बिटवीन सिया एंड डॉली, सिया और डॉली के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो 1 2 डॉली यहाँ पर। सेम इस केस में सिया यहाँ पर है, 1 2 डॉली। अब क्या, सुरेश इमीडिएटली राइट ऑफ डॉली, अच्छा ठीक है। देखो, सारे नॉर्थ फेसिंग हैं, इसीलिए इनका राइट इस तरफ है, ठीक है। तो सुरेश, और यहाँ भी इधर। अब है कविता, थर्ड टू राइट ऑफ राम, अच्छा। एक बार बताओ, यानी ऐसे होगा कि राम, मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में भी बताया था कि जब थर्ड टू लेफ्ट, फोर्थ टू राइट, सेकेंड टू लेफ्ट ऐसे हो, तो ये वाले नंबर का -1 कर दो, इतने का गैप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कविता और राम में 3 - 1 2 का गैप होगा, ठीक है। तो कविता राम के थर्ड टू राइट है, तो अगर राम यहाँ बैठा तो 1 2 3 कविता यहाँ,
पॉसिबल नहीं है, सुरेश पहले से है। तो राम यहाँ कर रहा है, तो राम 1 2 3 कविता, हाँ ये ठीक है, ये पॉसिबल है। राम कविता। अब यहाँ एक ही बचा, कौन? गीता। तो ये लाइन तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। नहीं, अभी टिक नहीं मारते, गारंटी नहीं है कि ये ठीक है या नहीं। और इस केस में अगर राम यहाँ है तो 1 2 कविता यहाँ, फिर अगेन यहाँ सुरेश पहले से पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे राम हुआ 1 2, हाँ यहाँ खाली है, कविता। अगेन गीता यहाँ है। अब क्या है, लास्ट लाइन, सीता नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ गीता। अच्छा, सिया, सॉरी सीता नहीं, सिया। देखो यहाँ पे सिया इधर है, गीता इधर है, दूर दूर है, तो सिया गीता के पड़ोस में नहीं है, इसलिए ये ठीक लग रहा है, ठीक है। और इधर देखो, यहाँ पे सिया और गीता अगल बगल आ गए, तो यानी ये वाला केस गलत है, ये वाला ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पोजीशन ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू डॉली। ठीक है, डॉली को पकड़ो, डॉली यहाँ है, गीता कहाँ है, एक लेफ्ट दो लेफ्ट, यानी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डॉली। ठीक है, हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है 8 person आर सिटिंग इन 2 parallel rows, ओ विथ 4 people इन ईच रो। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन था कि एक ही रो में 7 लोग बैठे हुए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग मामला है। इस बार 2 रो हैं और 4 4 लोग बैठे हैं हर रो में, 1 2 3 4, और अगली रो के लोग भी उन्हें फेस कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। देखो उसके बाद क्या लिखा है, HIJK सिट इन रो 1 फेसिंग साउथ। तो मान लो ये रो 1 है और यहाँ पे HIJK बैठेंगे, ठीक है। और ये रो 2 है और ये सारे साउथ फेस कर रहे हैं। और ये रो 2 है जिसमें PQRS और सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तो PQRS रो 2 फेसिंग नॉर्थ तो हो गया। अब आगे क्या लिखा है, आगे है I अपोजिट टू P। तो भाई ये तो कहीं भी हो सकता है, 4 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 केस तो बनाऊंगा नहीं अभी मैं बैठ के। तो अगली लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अगली लाइन लिखा है कि Q सेकेंड टू राइट ऑफ P। अच्छा, अगर मान लो मैंने P को यहाँ बिठाया तो ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो P का राइट इस तरफ होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, और जैसा कि मैंने कहा सेकेंड टू राइट है यानी एक का गैप होगा, तो ये वाला गैप हो गया, Q यहाँ हो गया। लेकिन P यहाँ भी तो हो सकता था, अगर P यहाँ होता तो Q यहाँ हो जाता ना। तो यानी कहने का मतलब एक और केस बनाना पड़ेगा, रो 1 रो 2 साउथ नॉर्थ। अब HIJ के PQRS लिखना दोबारा क्या मतलब है, यहाँ तो लिख ही लिया ना, ध्यान रहेगा है ना, Q सेकेंड टू राइट ऑफ P, ठीक है, हो गया। 2 पॉसिबिलिटीज थी, हो गया। अब अगर मैं मान लो P को यहाँ बिठा दूंगा तो Q तो बाहर निकल जाएगा, इसीलिए और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, P और Q की यही 2 केस बनेंगे, ठीक है। आगे क्या है, J अपोजिट टू S। अच्छा, पहले की भी था ना I अपोजिट टू P, तो यहाँ I को बिठा दो, हो गया। अरे यार, एक ब्लैक कलर की लाइन डाल देते हैं जिससे ध्यान रहेगा कि केस अलग है, कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, हो गया, हो गया। I अपोजिट टू P वाला हो गया। J अपोजिट टू S, कहने का मतलब J अपोजिट टू S, यहाँ भी 4 केस बन जाएंगे। और देखते हैं क्या है, अगली लाइन पढ़ते हैं, I इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये वाली जो रो है सारी
साउथ फेस कर रही है, तो इनका लेफ्ट कहाँ होगा? इनका लेफ्ट इनके इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, क्योंकि ये डाउन फेस कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो आई सिक्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, यानी के को यहाँ होना पड़ता तब, क्योंकि के डाउन फेस कर रहा है तो के का लेफ्ट इधर है ना, तभी आई इस कोने पे यहाँ बैठ पा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हर रो में 4 ही लोग बैठने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये वाला केस हो गया गलत, इसको अब भूल ही जाओ, आगे बढ़ना नहीं है हमें केस पे। तो आई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के कब होगा? जब के यहाँ होगा। ये डाउन फेस कर रहा है, इसका इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पर है, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और क्या है? जे अपोजिट टू एस, तो जे रो 1 में होगा, जे यहाँ, एस यहाँ, हो गया। पी क्यू आर बचा है तो आर यहाँ लगा दो, और इस रो में एच आई जे के थे, आई जे और के हो गया, एच बचा है, एच यहाँ लगा दो, हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताओ। देखो सर, देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, आई सेकेंड टू राइट ऑफ एच है क्या? देखो एच ये रहा, डाउन फेस कर रहा है, इसका राइट इस तरफ है, तो इमीडिएट राइट सेकेंड टू राइट, हाँ ये वाली बात ठीक है। आर अपोजिट टू के, देखो आर के सामने के है, यानी आर अपोजिट टू के, यानी ये भी ट्रू है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? 7 पीपल ए से लेके जी तक लाइन में बैठे हुए हैं फेसिंग साउथ। ये कुछ नया आया है ना, फेसिंग साउथ। चलो ठीक है, लाइन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एरो, ये दिखाने के लिए कि हमें ध्यान रहे कि ये लोग नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। हो गया। पहला स्टेटमेंट है 2 पीपल बिटवीन ए एंड बी। प्रॉब्लम ये है कि ए और बी कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, होगा तो यही, देखो ए 1 2 3 बी, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि बी यहाँ होगा और 1 2 ए, ऐसे ये दो केसेस हैं जो ए और बी हो सकते हैं। लेकिन ये देख रहे हो पूरी की पूरी रो खाली पड़ी है, तो बहुत केसेस बनेंगे। तो अभी ये वाली लाइन छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन कह रही है ओनली 1 पर्सन सिट्स राइट टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, क्योंकि ये सब डाउन फेस कर रहे हैं, तो इनका राइट इस तरफ है ना, राइट इस तरफ है, लेफ्ट और लेफ्ट इस तरफ है। तो ए के राइट में एक ही पर्सन है, यानी ए को यहाँ होना चाहिए। देखो ए यहाँ पे बैठ गया, तो ए डाउनवर्ड है, ए का राइट ये रहा, और ए के राइट में बस एक ही स्लॉट है, ये वाला खाली है ना, तो ए यहाँ बैठ गया। अब ए और बी के बीच में दो लोग बैठाओ, यहाँ तो हो नहीं सकता भाई, यहाँ तो एक ही स्लॉट है। अब बाहर तो निकालोगे नहीं आप, तो ये 1 2 और 3 हो गया, ए और बी बैठ गए। आगे क्या है? एफ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, बी डाउनवर्ड फेस कर रहा है, बी का लेफ्ट इधर है, तो इमीडिएट लेफ्ट सेकेंड टू लेफ्ट एफ। ई इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है, पहले यहाँ पे मान लो सी को बिठा दिया मैंने किसी भी स्लॉट पे, सी यहाँ पर, सी डाउनवर्ड फेस कर रहा है, सी का राइट इस तरफ है, तो यानी कि ई ऐसे होगा। और मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में भी बताया था कि कोई दो लोग टुगेदर हो तो आपको दो खाली स्लॉट आपको लगातार चाहिए, है ना। यहाँ पे दो खाली स्लॉट लगातार किधर है? ये रहे, तो यहाँ पे ई को और सी को लगा दिया मैंने। ई इमीडिएट राइट ऑफ सी, जी हाँ, सी के राइट में है ई, ठीक है। और क्या है? जी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू एफ। अब दो ही बचे ही हैं डालने को, ए बी सी डी ई एफ और जी। अगर जी यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? जी यहाँ बैठेगा और डी यहाँ बैठेगा फाइनली, तो उनकी भी प्रॉब्लम खत्म।
हो गया। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई। तो डी ये रहा, ई ये रहा, बीच में दो स्लॉट हैं बी और सी, तो आंसर क्या हो गया, ये 2, ऑप्शन 2। ऑप्शन भी 2 है, आंसर भी 2 है, तो हो गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अगला सवाल। 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। चलो बढ़िया है। 6। अच्छा, यहाँ पे इनके प्रोफेशन लिखे हुए हैं, लॉयर एंड द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट टू राइट ऑफ क्रिकेटर आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। चलो पहले तो नॉर्थ का एरो मार देते, ठीक है। अब कह रहा है कि लॉयर, एक लॉयर और एक आदमी जो क्रिकेटर के राइट में बैठा है, ये दोनों आखिरी में है। अच्छा, तो वो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दो। ये तो लॉयर यहाँ है और एक लॉयर यहाँ है ना, 1 2 3 4 5 6, तो एक में लॉयर इधर होगा और एक में लॉयर यहाँ होगा। लेकिन एक और है ना, क्रिकेटर के इमीडिएट राइट में जो बैठा हुआ है, तो क्रिकेटर के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ आदमी आखिरी में है, यानी क्रिकेटर तो यहाँ हुआ, क्रिकेटर यहाँ होगा, क्रिकेटर। और अब देखो यहाँ प्रॉब्लम हो गई, मैं क्रिकेटर को यहाँ बैठाऊंगा, एक्सट्रीमेंट यहाँ हो गया, तो ये तो क्रिकेटर का लेफ्ट हो गया, राइट तो हुआ नहीं, यानी कहने का मतलब ये वाला केस गलत है, यही ठीक है। ठीक है, लॉयर है, क्रिकेटर है, और ये आखिरी में कोई बैठा होगा। अब देखो, अब है दो लोग हैं ऑफिसर और गिटारिस्ट के बीच में, दो लोग हैं। अच्छा, यानी ऐसे होगा, ऑफिसर 1 2 गिटारिस्ट, या फिर गिटारिस्ट 1 2 ऑफिसर। और एस्ट्रोलॉजर जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऑफिसर, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ये रहा, या तो एस्ट्रोलॉजर यहाँ बैठेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए, इसमें 5 स्लॉट्स की हमें ज़रूरत है, और इसमें 1 2 3 4 की। तो अगर मैं यहाँ इनको बैठा दूँ, ये पूरी लाइन उठा, पूरी की लाइन पूरी ऐसे ही एज इट इज मैं उठा के यहाँ डाल दूँ, तो क्या हो पाएगा, देखो तो, एस्ट्रोलॉजर, ऑफिसर, ब्लैंक, ब्लैंक, और ये क्या हो गया, गिटारिस्ट। हाँ ठीक लग रहा है ये लाइन, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे के, अच्छा एक मिनट, चलो इस पहले इस केस को पूरा करते हैं, ठीक है, क्या पता यही आंसर हो। और कह रहा है कि म्यूजिशियन गिटारिस्ट का पड़ोसी नहीं है, तो म्यूजिशियन यहाँ आ जाएगा, यानी हो गया सॉल्व। ठीक है, इस केस पे आने की जरूरत नहीं है, आंसर यही है, ऐसे ही हो गया। देखो, लॉयर एंड पे है, क्रिकेटर का पड़ोसी एंड पे है, जी हाँ ये रहा गिटारिस्ट। ऑफिसर और गिटारिस्ट के बीच दो लोग हैं, गिटारिस्ट ये रहा, ऑफिसर ये रहा, दो लोग हैं, म्यूजिशियन और क्रिकेटर। एस्ट्रोलॉजर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऑफिसर, जी हाँ, ऑफिसर ये रहा, एस्ट्रोलॉजर ये रहा, हो गया। म्यूजिशियन गिटारिस्ट का पड़ोसी नहीं है, जी नहीं है, गिटारिस्ट ये रहा, म्यूजिशियन ये रहा, हो गया, आंसर सॉल्व हो गया। अब इसका आंसर देते हैं क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन म्यूजिशियन एंड लॉयर। म्यूजिशियन ये रहा, लॉयर ये रहा, तो कितने लोग हैं, दो लोग हैं, इसका आंसर भी है 2। अगला क्वेश्चन, 6 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोड। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने 8 लोग किए थे जो कि 2 पैरेलल रोड में थे, यहाँ पे केवल 6 ही लोग हैं, यानी कि 3 3 की रो बनेगी, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी और सी है रो 1 में बैठे हुए फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, इसको नॉर्थ रो 1 बना दो, फेसिंग नॉर्थ, ए बी सी, तो ऑब्वियसली ये वाला फेसिंग डाउन होगा, रो 2 होगा, डी ई एफ है इसमें, ठीक है, डी
ई एफ। अब बताओ आगे क्या है। ई अपोजिट टू सी, ई अपोजिट टू बी, सॉरी। तो भाई तो तीन तीन पॉसिबिलिटीज है। चलो रुक जाओ, अभी तीन केस नहीं बनाएंगे हम बैठ के। अगला लाइन पढ़ते हैं। अगला है सी इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी अगर मान लो ए यहाँ है तो सी यहाँ होगा। एक और केस बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा ए यहाँ होगा और सी यहाँ होगा। हो गया। अब ए को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, अगर ए को बिठाया तो फिर सी बाहर जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो गया, दो केस यही है। तो बी यहाँ हो जाएगा और इस केस में बी यहाँ हो जाएगा। एक मिनट ब्लैक लाइन मार दो, ये अलग केस है। आगे ई सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, मतलब अब ध्यान रखना है डाउनवर्ड फेस कर रहे हैं ये सब, ठीक है। तो अगर डी को मैंने यहाँ बिठा दिया, इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, ई सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। और यही मैं यहाँ भी रिपीट करूंगा। और बचा हुआ क्या है, एफ बचा है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। हो गया। नहीं, एक स्टेटमेंट और है पीछे। ई अपोजिट टू बी है, तो इस केस में तो ई अपोजिट टू बी है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे ई अपोजिट टू सी है, यानी ये वाला केस रॉन्ग और ये वाला करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। वो सवाल है डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई। तो एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है, ये बड़ोस में है, लेकिन अच्छा सॉरी, ऊपर वाला देखना है मुझे, इसको क्रॉस मारियो यार। ये रहा एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई, ये रहा, ई डाउनवर्ड फेस कर रहा है, यानी ये इसका राइट है। तो क्या हुआ इसका आंसर, इसका आंसर हुआ एफ इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसमें है कि 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अगली अगली लाइन पढ़ो, देखो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। कह रहा है विथ देयर बैक्स टूवर्ड साउथ डायरेक्शन, मतलब उनकी पीठ, बैक यानी पीठ, साउथ डायरेक्शन की तरफ है। जब आपकी पीठ साउथ की तरफ हो, यानी आपका फेस उसका उल्टा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। ऐसा सवाल ना, ये मतलब बस थोड़ा भटकाने अटकाने के लिए है, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है भाई, मतलब तुम्हारी पीठ दक्षिण की ओर है, ठीक है, यानी मेरा चेहरा नॉर्थ की ओर है। हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो क्या है, डी फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ ई, अच्छा यानी कि ये ना फेसिंग नॉर्थ, एरो मार दिया जाए। हाँ, तो कहाँ थे हम, डी फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ ई, फोर्थ टू लेफ्ट यानी 3 का गैप। ठीक है, तो ई बिठाओ कहीं पे, मान लो ई यहाँ पर कहीं भी है, ठीक है, 3 का गैप होगा और फिर यहाँ पे डी बैठा होगा। अब क्या कह रहा है अगला लाइन, अगला लाइन कह रहा है कि ए इज अ नेबर ऑफ ई एंड जी। मेरा मन कर रहा था पहले कि मैंने 3 केस बना ही दूं ये लाइन पे बिठा के, लेकिन रहने दो, कोई बात नहीं, उससे कम केस में काम चल जाएगा, मैं चला दूंगा। ठीक है, कह रहा है ए ई और जी का पड़ोसी है, यानी कि कहने का मतलब ए यहाँ हो सकता है या फिर ए यहाँ भी हो सकता है ना। तो एक और केस बना लेते हैं, डी 1 2 3, ए यहाँ हो गया, और ए ई का और जी का दोनों का पड़ोसी है। ए का ई तो ये रहा, तो जी यहाँ पर होगा, और ए का ई ये रहा पड़ोसी, तो दूसरा यहाँ पर होगा। एक बात देखो, यहाँ पे कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रो तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहीं पे बाकी बचे 3 लोग बैठेंगे, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये कंप्लीट नहीं हुई अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या,
बी फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ जी, यानी 4 का गैप है, फिफ्थ है तो 4 का गैप, एक एक मिनट, बी लेफ्ट टू है, ठीक है, 1 2 3 4, बी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जी को ले लो, 1 2 3 4 बी। अच्छा है, अब चेक करना इस केस में कितने स्लॉट बन गए लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, जो कि गलत है, क्योंकि 7 ही लोग तो हैं इस रो में, यानी ये वाला गलत केस हो गया, ये वाला केस ठीक है, पर हम इसी पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगली लाइन क्या है, एफ इज टू द राइट ऑफ सी, तो सी ये रहा, एफ ये रहा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंड सिटिंग सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, अच्छा ठीक है, तो एंड ये रहे जी और डी। अब सेकेंड फ्रॉम द एंड कौन से होते हैं, यानी ये लोग, तो अगला ही जो होता है ना वही सेकेंड फ्रॉम द एंड बोला जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड फ्रॉम द एंड कौन कौन से हैं, एक तो बी है और एक ए है, ठीक है। तो चेक करो तो बी और ए में से कौन से, हाँ ए ये रहा ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ अलग लग रहा है, अलग है। पहला वर्ड देखो, क्वेश्चन का पहला शब्द क्या है, पहले शब्द में लिखा है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। आप पहले के सारे सवाल खोल के देखो, सब में दिया हुआ है कितने लोग बैठे थे, तो यहाँ 6 लोग हैं, यहाँ 6 लोग थे, यहाँ पे 8 हैं, यहाँ 7 हैं, यहाँ 6 हैं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ नहीं दिया हुआ है कि कितने लोग हैं, यहाँ दिया हुआ है कि सर्टेन नंबर, कुछ है, कितने हैं पता नहीं लगेगा, अभी पता नहीं है। और एक्चुअली हमें यही पता लगाना है, क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, ये थोड़ा अलग आ गया है ना, करते हैं आगे। अब कह रहा है टी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि टी आखिरी में या तो लेफ्ट हैंड के एंड पे होगा तो राइट हैंड के एंड पे होगा, है ना। तो एक केस बनाते हैं जब ये लेफ्ट हैंड के एंड पर है, और यहाँ कितने होंगे अभी नहीं पता हमें, और एक केस है जिसमें टी राइट हैंड पर होगा, जिसमें 1 2 3 4 5, पता नहीं भगवान जाने कितने लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी है कोई बात नहीं, अगला 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 स्टेप, 4 पीपल सिट बिटवीन टी एंड आर, ओके, तो 1 2 3 4 आर, 1 2 3 4 आर। अगला क्यू थर्ड टू राइट ऑफ आर, अच्छा ठीक है, 1 2 क्यू थर्ड है, यानी 3 - 1, 2 का गैप, 1 2, है ना, 2 का गैप हो गया, क्यू थर्ड टू राइट ऑफ आर, 1 2 क्यू। अगला क्या है, टी फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ क्यू, फिफ्थ यानी कि 4 का गैप, 1 2 3 4 टी है, हाँ 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 4 का गैप हो गया, पी ये रही। अगला 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड एस, और एक और अगला सेंटेंस भी देख ही लो साथ ही में। इस सेंटेंस में लिखा है कि सिट्स एस सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब अगर मान लो मैं क्यों ये पर ये रहा 1 2 3, यहाँ पे एस बिठा भी दिया मैंने, तो एस तो एंड से बहुत ही ज़्यादा दूर है, यानी ये वाला गलत होगा। तो मुझे 1 2 3 एस ऐसे बिठाना पड़ेगा, और एक ये लाख आखिरी कोई होगा, और यहाँ पे भी लाइन खत्म हो गई है ना। इस केस में क्या होगा देखो, 1 2 3, यहाँ पे एस कर दिया मैंने, तो हाँ पॉसिबल है, सही बात है। अगर मैंने यहाँ बिठा दिया
तो एंड से सेकेंड हो रहा है ना, ये वाली बात सही है। लेकिन एक और चीज हो सकती है, क्या पता कि स्कोर, क्या पता क्यू और मतलब एस क्यू के इस तरफ हो, है ना, 3 का गैप है ना, 1 2 3 एस। तो अब तो यार 3 3 मतलब वो बन गए, क्या बोलते हैं, केस बन गए। सही कौन सा है? सबसे पहले आप ये वाला काटो। क्यों? क्योंकि इस केस में एस एंड पे आ रहा है और हमने क्लियरली लिखा है, पहली लाइन देखो क्या है, टी एक्सट्रीम एंड पर है। टी एक्सट्रीम एंड पे नहीं रहा तो ये वाला गलत हो गया। अब बचे ये और ये। आखिरी लाइन देखो क्या, लास्ट लाइन है, 9 से ज्यादा लोग हैं रो में। तो इस रो में कितने लोग हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें 14 लोग हैं। और इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। मोर देन 9 तो होता नहीं भाई, 8 9 बड़ा होता है। तो यानी ये वाला केस गलत है, ये वाला केस सही है, और आंसर है ऑप्शन बी, 14। ठीक है, अगला सवाल। ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 7 लोग हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी। क्यू एक एंड पे बैठा हुआ है। अब हमारे पास यार दो एंड है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। तो मैं एक और केस बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यू को इधर बैठा दिया लेफ्ट हैंड पे, और यहाँ पे मैंने क्यू को राइट हैंड पे बिठा दिया। आगे और क्या है, आगे कह रहा है दो लोग क्यू और पी के बीच में बैठे हुए हैं, ओके, 1 2 पी, 1 2 पी, यू इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो यू एक ये रहा और एक ये रहा। आगे और क्या है, आगे है एस और टी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ओके। तो एस और टी 4 लोग बैठे थे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एस 1 2 3 4 टी, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि टी यहाँ पर हो, 1 2 3 4 एस, है ना, 4 लोग हैं। वी इमीडिएट राइट ऑफ एस, यानी कि एक केस में वी यहाँ पर होगा, एक केस में वी यहाँ पर होगा। अच्छा ये देखो, यहाँ पे इस वाली रो में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये तो पूरी रो ही हो गई। मैंने रो में तो पूरे 7 लोग हैं ना। तो अगर मैं इस केस को कहीं भी बिठाना चाहूँ तो क्या बैठ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ बिठाया तो यहाँ पे टी नहीं होना था, यहाँ पे क्यू होना था, तो ये इधर नहीं बैठ सकता। और अगर मैंने इसको यहाँ बिठाया इसको, तो यहाँ पे वी है, यहाँ पे क्यू होना चाहिए था, वी तो नहीं होना चाहिए था। यानी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ना भाई, गलत है। ठीक है, इसको मारो क्रॉस, हटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। ये वाला ठीक है। इसमें कितने लोग हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मैं इस वाले को यहाँ बिठा सकता हूँ, एस वी ब्लैंक 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 टी। और अगर मैं इस वाले को यहाँ पे बिठाना चाहूँ तो ये वाला भी इस केस में बैठ जाएगा, एस वी ब्लैंक 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 टी। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। कह रहा है यू नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। अच्छा ये बात देखो, हमने सारे बिठा दिए ना, एक ही बचा है, आर बचा है, देखो पी क्यू आर गायब है, एस टी यू वी। तो एक तो आर यहाँ होगा, और एक इस वाले में केस में आर यहाँ होगा। और ये कह रहा है यू आर का पड़ोसी नहीं है।
इस वाले में यू और आर पड़ोस पड़ोस में है, तो ये वाला गलत हो गया। और यहाँ आर और यू दूर है, बीच में पी आ रहा है आर और यू के, तो ये वाला ही हमारा आंसर है। पूछा क्या है, पूछा है कि इमीडिएट राइट ऑफ आर में कौन बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ आर में बैठा है पी, तो आंसर इज पी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 8 लोग बैठे हैं दो पैरेलल लाइन्स में, यानी अगेन 4 4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी दो केस तो बनेंगे ही, तो मैं पहले से ही एक और बना ही लेता हूँ। हाँ, क्या कह रहा है, लाइन 1 में है पी क्यू आर और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया मेरा लाइन 1 नॉर्थ फेस करने वाले पी क्यू आर और एस। ये हो गया मेरा डाउन फेस करने वाले लाइन 2, ठीक है। क्वेश्चन, बी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो क्या हो सकता है, ये साउथ फेस कर रहे हैं तो इनका लेफ्ट इस तरफ होगा, है ना। एक केस में क्या होगा, डी यहाँ पर होगा, एक बी सेकेंड टू लेफ्ट, और एक क्या होगा, डी यहाँ पर बैठा है और बी यहाँ पर बैठा होगा। अगला क्या है, आर उसे फेस कर रहा है जो डी को, आर सिटिंग टू नेक्स्ट हु इज फेसिंग डी। इस केस में तो देखो, डी को जो फेस कर रहा होगा वो बंदा यहाँ बैठा है और आर उसके पड़ोस में यानी यहाँ बैठा है। प्रॉब्लम यहाँ है, जो डी को फेस कर रहा है वो इधर है, और आर एक यहाँ बैठ सकेगा और एक आर यहाँ भी बैठ पाएगा, तो यहाँ पे एक और केस बन गया, ठीक है। डी बी आर एक केस में यहाँ पे, आर एक वाले में यहाँ पे। आगे क्या है, आर और पी के बीच में एक ही आदमी बैठा है, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आर एंड पी। अगर आर ये रहा तो पी यहाँ पर होगा 1 पर्सन, आर यहाँ है तो पी यहाँ पे होगा 1 पर्सन, और आर यहाँ है तो पी यहाँ पे होगा 1 पर्सन। ये तो भाई ब्लंडर हो गया, ये बी यहाँ कहाँ से आ गया नीचे, बी तो यहाँ होगा, है ना। अच्छा एक बार बताओ, ये तो हो गया ना, सी इज नॉट फेसिंग आर, सी के पास बैठने को दो ही जगह थी, ये और ये। अगर आर को फेस नहीं करेगा यहाँ तो सी को यहाँ बैठेगा, यानी ए यहाँ होगा। इस केस में सी यहाँ है, ए यहाँ है, इस वाले में सी यहाँ है और ए यहाँ है, ठीक है। तो रो 2 तो हमारी तीनों में अरेंज हो गई, बचा है रो 1, और कह रहा है 2 पर्सन है आर और क्यू के बीच में। यहाँ देखो, आर ये रहा 1 2 क्यू। अब देखो यहाँ पे दोनों केस, ये दोनों केस में ही पता लग रहा है कि आर और क्यू के बीच में दो लोग हो ही नहीं सकते, गलत है। तो ये दोनों केस हो गए रॉन्ग, बचा ये वाला केस, ये सही है। और ये हमने बैठा दिया यहाँ पे एस लास्ट में, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं इसके क्या क्या है। पी को फेस कौन कर रहा है, पी को फेस कर रहा है सी, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट हु इज फेसिंग डी। डी को फेस कर रहा है एस, और एस के लेफ्ट में कौन है, आर, तो ये रहा ऑप्शन सी, आर। अगला क्या है, जो बी को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी को कौन फेस कर रहा है, क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पी, तो आंसर हो गया पी।
अगला ऑप्शन, अगला सवाल, एस के बारे में क्या ट्रू है, क्या ट्रू है? एस सेकेंड पर इज द लास्ट पर्सन इन अ लाइन। नहीं, एस तो बीच में है, गलत हो गया। सेकेंड टू राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड टू लेफ्ट है एस, तो ये भी गलत हो गया। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एस तो पी का पड़ोसी है, ये भी गलत हो गया। यानी इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस, नोटा। अगला सवाल, आखिरी सवाल, फोर ऑफ देम आर अलाइक। देखो यहाँ फिर वही गलती हुई है, मैंने लिखा है फोर ऑफ द फाइव आर अलाइक, लेकिन यहाँ पे चार ही ऑप्शन दिए हैं मैंने। देखते हैं क्या होता है। पहला ऑप्शन है डीएस, तो डीएस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अगला है पीबी, हाँ देखो पीबी एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, पी इधर है, बी इधर है। अगला ऑप्शन है क्यूबी, तो हाँ बी और क्यू एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और आखिरी ऑप्शन है आर ए, तो आर ए भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फिर सब इस चारों में सारे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं एक्सेप्ट पी बी, तो ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, देखो पी सी को फेस कर रहा है, पी सी पी को फेस कर रहा है, बी क्यू को फेस कर रहा है, फेस कर रहे हैं सब एक दूसरे को यहाँ पे एक्सेप्ट पी बी। ठीक है, अगला सवाल, इन अ स्ट्रेट लाइन सम बॉयज, देखो अगेन ये सम वाला आ गया। पहले से हमें नहीं पता कि कितने बॉयज हैं, और यही हमारा क्वेश्चन है, बताओ कितने बॉयज लाएंगे। ए थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, अच्छा ठीक है, एक दो ए, बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अच्छा ठीक है, बी। और कह रहा है सी फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ ए, एक दो तीन सी, और बी सिक्स टू लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहाँ पे पांच लोग और होंगे है ना। तो कितने हो गए, एक दो सात आठ नौ 10 11 12 13 14, आंसर हो गया ऑप्शन बी, 14 लोग हैं इस लाइन में। अगला सवाल, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ भी डेटा नहीं दिया होगा कि कितने लोग हैं क्या है, कोई बात नहीं। मिहिर थर्ड टू राइट ऑफ सुनील, ठीक है, सुनील हु इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी यहाँ पे 8 लोग होंगे, फिर यहाँ पे सुनील आएगा, सुनील आएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुनील फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। अब ये थोड़ी गड़बड़ वाली बात है, हमें ये नहीं पता कि मिहिर के आगे यहाँ पे कितने लोग और हैं, तो इसका मतलब है कि ये डेटा इनसफिशिएंट है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, डेटा इनएडिक्वेट। अगला क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन नीता 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, जब 15th है तो यानी कि इससे पहले लेफ्ट में 14 लोग होंगे, तभी तो 15th है ना। तो यानी कि 14 लोग यहाँ पे पहले से ऑलरेडी हैं, और यहाँ पे नीता है, और कह रहे हैं कि अगर वो 4 पोजीशन आगे बढ़ गई, अच्छा चलो ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 5 स्लॉट खाली पड़े हैं, ठीक है, अगर चार तरफ 4 प्लेसेस में शिफ्ट करती है नीता, तो 1 2 3 4, यानी कि 14 लोग तो पहले थे ही यहाँ पे, एक नीता की ओरिजिनल पोजीशन 1 2 3, नीता अब यहाँ आ गई, ठीक है,
और क्या कह रहे हैं, शी बिकम्स एट्थ फ्रॉम द राइट हैंड, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 7 लोग हैं, राइट हैंड पे नीता के आगे 7 लोग और होंगे तभी तो नीता एट्थ है। तो कितने चिल्ड्रन है रो में, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, 19 नीता, और ये 7, कितने हो गए, 19 प्लस 7, 26। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ABCDE 5 लोग हैं, ठीक है। ये कह रहा है ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अच्छा ठीक है, मान लो बी इधर है, तो एक केस हो गया बी इधर हो सकता, ए इधर हो सकता है, और दूसरा वो केस हो गया अगर बी इधर है तो ए लेफ्ट पे हो सकता है। देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है कि ये नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, तो मैं ऑलरेडी अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे नॉर्थ फेसिंग ही होंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है, सी नेक्स्ट टू डी, 5 लोग है ना, पहले बिठा दो, 5, 5, ठीक है। अच्छा ये देखो, सी लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच पर है, यहाँ पर ई, सॉरी, तो ई यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी, और सी है सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो सी ये रहा, ठीक है। ये थोड़ा आसान हो गया। अब कह रहा है सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो डी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो दो केस बन रहा है यहाँ भी भाई, एक दो, या तो डी यहाँ है या तो डी यहाँ है, और क्या हो सकता है, ए इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई, यानी कि ये वाला केस गलत है क्योंकि यहाँ पे ए बी के लेफ्ट में है, ये वाला ठीक है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे तो मुझे एक ही चीज पॉसिबिलिटी दिख रही है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब और क्या लिखा है, ए राइट ऑफ बी एंड ई, ए राइट ऑफ बी एंड ई, हाँ ठीक है, ई के राइट में है बी, ए, और यहाँ भी ए बी के राइट में है, ई के भी राइट में, ठीक है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, तो यहाँ भी ए और सी सिटिंग टुगेदर है, ठीक है। दोनों तो ठीक लग रहे हैं, गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ यहाँ है, देखो ये लिखा हुआ कि ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, यहाँ पे ए बी के बगल में नहीं है, यहाँ पे ए बी के दूर हो गया, यानी ये वाला केस गलत है, आंसर है ये वाला ऊपर वाला। तो क्या क्वेश्चन है, ए की पोजीशन क्या है, ए है बिटवीन बी एंड सी, ये रहा ऑप्शन 2, ए इज बिटवीन बी एंड सी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 पीपल, ये ईस्ट फेस कर रहे हैं, अच्छा चलो ये कुछ नया आ गया, यानी ये डायरेक्शन ईस्ट है अगर, तो नॉर्थ इधर होगा, ये इधर साउथ होगा, और यहाँ नीचे वेस्ट हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है, बी एक एक्सट्रीम एंड पर है, ठीक है भाई, चलो मान लो बी, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक केस ये है। अब क्या है, एंड हैज ई एज हिज नेबर, यानी ई बी का पड़ोसी है। ये देखो जी कह रहा है कि जी ई और एफ के बीच में है, तो जी यहाँ पे आ गया जी एफ, एफ डी थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, देखो मैंने क्या बताया था, साउथ ये रहा, क्योंकि
पूरब की तरफ ऊपर ऊपर पूरब है तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ और इधर वेस्ट। तो ये क्या कह रहा है, डी साउथ एंड से थर्ड है तो 1 2 यहाँ पे डी होगा। और इस केस में 1 2 3 यहाँ पे भाई डी नहीं बैठ पा रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जी है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला केस गलत है। तो यही वाला केस ठीक है, हम इसी में आगे बढ़ना है। ओके, कितने लोग बच गए, 7 में से 5 बैठ गए, ए बचा है, सी बचा है। तो सी के बारे में देखो क्या है, सी इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो ये रहा सी, ये रहा ए, हो गया सॉल्व। क्या कह रहा है, कौन कौन से लोग एक्सपेरिमेंट पर बैठे, ए और बी बैठे हैं भाई, तो ये रहा ऑप्शन 2 का आंसर है ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगेन 7 लोग बैठे हैं, ठीक है, x is to the left of y। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है, बट ऑन द राइट ऑफ ओ, देखो x y के लेफ्ट में हो गया और o के राइट में हो गया, p ऑन द राइट ऑफ y, p ऑन द राइट ऑफ y, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ n, देखो p y के राइट पे हो गया लेकिन n के लेफ्ट पे भी हो गया, ठीक है, और m जो है z के लेफ्ट में है, यानी m ये रहा, z ये रहा, z हु इज टू द लेफ्ट ऑफ o, यानी मुझे लग रहा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो गया, m z o x y p n, इजी था ये वाला, आसान हो गया, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, इजी था ये वाला। फाइंड द मेंबर सिटिंग इन द राइट इन द मिडल। देखो भाई 7 लोग हैं तो मिडल कैसे निकलेगा, यहाँ से 3 उड़ा दो, यहाँ से 3 उड़ा दो, बचा 1, यही मिडल है, और मिडल में x बैठा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 x। तो क्या था, x था हमारा आंसर। अब आते हैं हम आज के इस वीडियो के फाइनल क्वेश्चन पे। मुझे लग रहा है ये भी इजी सही चूज किया था मैंने, शायद देखते हैं क्या है। ये कह रहा है 7 लोग बैठे हैं लाइन में, ए बी सी डी ई एफ जी, हमेशा की तरह। जी है ए और ई के बीच में, ओके, ये इतना आसान नहीं होने वाला। पिछली वीडियो में मुझे यही लगा था, मैंने आखिरी सवाल आसान दिया था लेकिन था नहीं। तो ये लो भाई, मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज बना दी, क्योंकि जी ए और ई दोनों से घिरा हुआ है, हो सकता है कि ए लेफ्ट में और ई राइट में हो, या फिर ई लेफ्ट में और ए राइट में हो। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज तो बना दी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है और सवाल में। एफ और ए के बीच में एक एक आदमी है, तो अब देखो यार, एफ ए के राइट पे हो नहीं सकता क्योंकि अगर एक बीच में है, मतलब एक बीच में है, तो यहाँ पर ई की जगह पे एफ होता, तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे यहाँ इधर होगा। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है, इधर यहाँ ई है तो यहाँ पे एफ होगा। आगे क्या है, ई एंड सी हैव 2 वर्ड्स बिटवीन देम। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसके भी 2 केस बनेंगे, ठीक है। क्या पता सी राइट टू ई हो, या फिर क्या पता सी लेफ्ट टू ई हो, है ना। एक बात देखो, अगर यहाँ पे राइट में हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 बंदों की लाइन बन गई, और यहाँ ऑलरेडी कहा है कि 7 ही लोग हैं, यानी ये वाला केस गलत है। ये वाला पॉसिबल है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, एफ सी ए जी, और इसका क्या, ई जी ए ब्लैंक एफ, क्या है, सी और ई के बीच में 2 लोग हैं,
क्या पता यहाँ बैठ जाए, क्या पता यहाँ ऐसे बैठा हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन ये गलत हो गया। यहाँ भी 8 लोग हो गए, यानी ये वाला पॉसिबल है। तो अलग से ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक ठाक से। अगला स्टेटमेंट, डी इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब देखो हो गया प्रॉब्लम, यहाँ पे तो सी है एफ के बगल में, यहाँ पे डी नहीं आ पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे बैठ गया आराम से डी एफ के बगल में, 1 2 3 4 5 6, अभी भी एक कोई और बैठेगा। ये कह रहा है सी और बी के बीच में 3 बॉयज होंगे, तो 1 2 3 बी, हो गया, सॉल्व हो गया। बी ई जी ए सी एफ डी। अब अगर मैं ज़्यादा होशियारी करता और मैं इधर ले जाता 1 2 3 ऐसे, क्या मैं कहता कि नहीं भाई बी सी के लेफ्ट में नहीं राइट में है, तो फिर वही बात हो जाती। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 लोग बन गए रो में, जबकि यहाँ पे तो 7 ही दिया हुआ है। तो यही इसका अकेला आंसर है। और सवाल क्या है, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड भाई ई है, तो इसका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन 3 ई। तो इसी के साथ हमारे आज के सवाल, वीडियो के सवाल तो हो गए समाप्त। तो हमने लीनियर अरेंजमेंट तो भाई हमने कर लिया ख़त्म, और मुझे लग रहा है कि इतना सफिशिएंट होगा। काफ़ी क्वेश्चंस किए हमने, हर वैरायटी के कर लिए। इससे ज़्यादा, इससे बाहर, इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ आना मुश्किल ही है, नहीं आएगा। तो ये तो हो गया, लेकिन अभी भी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, रैंकिंग बचा है, ऑर्डरिंग बचा है, और सबसे बड़ी बात फ्लोर बेस्ड। ये तीनों, ये दोनों तीनों टॉपिक हो जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे मैथ्स। मैथ्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम ही शुरू होगा, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था कि अलजेब्रा शुरू, सॉरी ज्योमेट्री शुरू करूं, लेकिन मुझे लग रहा है पहले मुझे नंबर सिस्टम ही करना चाहिए। नंबर सिस्टम करेंगे, इसके बाद परसेंटेज, उसके बाद एलिगेशन वेलिगेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो आगे यही रैंकिंग और ऑर्डरिंग आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा, ये वाला सवाल देखा होगा, कहाँ गया, एक क्वेश्चन था अभी, हाँ ये वाला, कि इसके राइट में इतने लोग हैं, इसके लेफ्ट में इतने लोग हैं, बताओ कितने लोग हैं पूरे रो में। इसी टाइप के सवाल होते हैं इस वाले में, ऑर्डरिंग वाले में। रैंकिंग में तो होगा कि 7 लोग हैं, इनका कोई एग्ज़ाम था, इसके इससे ज़्यादा है, इसके इससे ज़्यादा, बताओ भाई किसके मैक्सिमम मार्क है, किसके लोएस्ट मार्क है, या हाइट हो गया, वेट हो गया, बहुत तरह की बातें होती हैं। इन तरह से सबको रैंक किया जाता है, ठीक है। ऑर्डरिंग में तो बस वही जैसे मैंने बताया था कि 14 बंदे यहाँ हैं, यहाँ पे राम है, यहाँ पे 17 बंदे हैं, बताओ कितने लोग हैं पूरे के पूरे हमारे रो में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सब हम अब आगे करने वाले हैं थर्ड अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।